वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी रेलवे सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये आरआरबी कोलकाता 1992 का प्रश्न है। मतलब उस समय में ये आपका प्रश्न आया हुआ था पेपर में। ठीक है, उसका हम लोग आज अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है यहाँ पे, पहला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन। वो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। कपास कहा जाता है कि पंपास कहा जाता है कि घास कहा जाता है कि घास भरा क्षेत्र कहा जाता है, हरा भरा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, पंपास। मतलब वहाँ के जो चारागाह हैं उसको पंपास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था। मतलब भारत में जो पहला स्वर्ण मुद्रा था वो किस या कहाँ के लोगों ने चलाया था। तो ऑप्शन दिया है, फ्रांसीसियों ने चलाया था, यूनानियों ने चलाया था, चीन ने चलाया था कि रूसियों ने चलाया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, यूनानियों ने स्वर्ण मुद्रा चलाया था दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। जो क्वेश्चन दिया है पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है अब्दुल खान, चौथा है मोहम्मद अरमान। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर आपके सामने दूसरा पांचवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है। वो क्वेश्चन क्या है, राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया था। इसमें आपको बताना है कि मैकाले ने चलाया था कि डलहौजी ने चलाया था, निकोलस ने चलाया था या ग्राहम बेल ने चलाया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है राज्य अपहरण नीति, इसको चलाया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा है। छठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है। छठवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। राष्ट्रीय अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो महात्मा गांधी जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, कि बाल गंगाधर तिलक हैं, कि लाला लाजपत राय हैं। तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिया है। सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है। सातवां क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य अधिकतम संख्या होती है। 12 होते हैं कि 14 होते हैं, 16 होते हैं कि 13 होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं अधिकतम। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आठवां क्वेश्चन दिया है। आठवां क्वेश्चन है सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है। अमेरिका और अफ्रीका के बीच, जावा तथा सुमात्रा के बीच, चीन और जापान के बीच, कि भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन सही है, सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन संस्था करती है।
यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है या करती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है पहला केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो पहला ऑप्शन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। 10वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन 1 1930 में, 1931 में, या 1929 में, या 1932 में। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सही है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, यानी ऑप्शन 2 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जापान में स्थित है कि चीन में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है कि रूस में स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन है। तो इसमें जो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति होते हैं, या राज्यपाल होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, या मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ जी हैं, या अमर्त्य सेन जी हैं, या अशोक जी हैं, या लाल बाल पाल हैं, कौन है। इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। जो शिक्षा है जिसमें 6 से 14 वर्षों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है आपको बताना है। जो शिक्षा है समवर्ती सूची में आता है, कि राज्य सूची में आता है, कि संघ सूची में आता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो पहला ऑप्शन यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत में स्थित है, कि लंदन में स्थित है, कि जापान में स्थित है, कि चीन में स्थित है। तो जो इंडिया हाउस है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी लंदन में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस जो होता है यह एक हंसाने वाला गैस है। इसको अगर कोई व्यक्ति सुगंध ले लेता है तो बहुत उसको हंसी आती है, मतलब हंसने लगता है वो, जब तक इस गैस का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों यही आपको बताना है कि लाफिंग जो गैस है ये इसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड नाम है, कि सोडियम पोटेशियम नाम है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या सोडियम फास्फोरस है। तो जो रासायनिक नाम है तीसरा ऑप्शन यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है लाफिंग गैस का। और जो उसका सूत्र होता है N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का ये फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, पढ़ेंगे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत में वो कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1920 में हुआ था, कि 1955 में हुआ था, कि 1969 में हुआ था, या 1945 में हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन यानी 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, भरत मुनि हैं, ठीक है, कि वासवदंता हैं, कि विशाख दंत हैं, कि कालिदास हैं। ठीक, तो इसमें बताना है
कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्त। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 आपके सामने दिया है। 19 नंबर क्या है कि रूसी क्रांति कब हुआ था? जो रूसी क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, आपको सन बताना है। तो ऑप्शन दिया है 1917 में हुआ था, कि 1930 में हुआ था, कि 1915 में हुआ था, कि 1916 में हुआ था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपको बताना है, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर आपके सामने 20वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताना है। देखिए पढ़ेंगे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति प्रमाणित करता है, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री प्रमाणित करता है, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है, या ऑप्शन नंबर 4 की राज्यपाल प्रमाणित करता है। तो दोस्तों जो धन विधेयक होता है वो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस विधेयक को प्रमाणित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने आपके सामने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम अपने अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।